हेलो एवरीवन। आज हम ज्योग्राफी का एक टॉपिक टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप जो धरती पर इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरे समुद्र, रिफ्ट घाटीज जो देखते हैं, वो इस टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से होती हैं। तो टेक्टोनिक प्लेट्स असल में है क्या, उसको जानने से पहले हमें ये देखना होगा कि हमारी अर्थ है, उसकी जो अंदर की बनावट है, वो उसकी रचना है, वो कैसी है। तो ये मैंने बोर्ड में ऊपर धरती के अंदर वाली रचना बनाई है, जिससे आपको समझ लगेगा। तो फिर आपको टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में भी समझ लग जाएगी। तो ये वाला सारी अर्थ है, तो उसका मैंने ये वाला पार्ट किया है, जिसके मेन 3 पार्ट होते हैं। कोर होती है सबसे नीचे वाला भाग, फिर मेंटल, फिर ऊपर वाली क्रस्ट। तो जो सबसे नीचे वाला कोर होता है, सबसे उसको हम इन कोर के 2 पार्ट कर देते हैं, इनर कोर और बाहर वाला कोर। अंदर वाला कोर, जो अंदर वाला भाग जो होता है, उसका टेम्परेचर कम से कम 10,000 डिग्री फ़ारेनहीट तक, तो बहुत गर्म होता है और थोड़ा वो हार्ड होता है। उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा डाली जाती है। तो उसी कोर के अपर भाग को, ऊपरी हिस्से को आउटर कोर बोलते हैं, जिसका टेम्परेचर 8500 डिग्री फ़ारेनहीट और आयरन और निकल की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। उसके बाद फिर मेंटल आ जाता है। मेंटल के फिर हम 2 पार्ट करते हैं। तो मेंटल के एक तो ये नीचे वाला लोअर मेंटल, इसका टेम्परेचर 4000 डिग्री फ़ारेनहीट होता है। और फिर हो जाता है आउटर मेंटल, उसको हम 1600 डिग्री टेम्परेचर होता है। और उस आउटर मेंटल के ऊपर वो अर्थ की क्रस्ट होती है, जो धरती की लेयर होती है, क्रस्ट होती है, वो करीबन जो समुंदर है वहाँ पे करीबन 50 30, यहाँ पे 50, अगर पहाड़ हो गए तो 100। तो क्रस्ट 30 से 50, 50 से 100 तक, 100 वहाँ पे जहाँ पे पहाड़ वगैरह होते हैं, तो उस क्रस्ट को, तो उस क्रस्ट को, और ये वाला जो हमने आउटर मेंटल लिया है, क्रस्ट और आउटर मेंटल, इन दोनों को मिला के हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। इन दोनों को क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। तो इस एरिया में टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ये वाली टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। और इनकी मोटाई क्रस्ट और आउटर मेंटल को मिला के कम से कम 65 माइल या 125-30 किलोमीटर के बराबर, इतनी मोटी टेक्टोनिक प्लेट होती है, 125 किलोमीटर जितनी मोटी। तो टेक्टोनिक प्लेट्स होती क्या है? तो यानी ये वाला गर्म भाग है, ये वाला जो नीचे वाला है लोअर मेंटल, ये नर्म सा है। यानी आपने एग देखा, जैसे ऊपर वाला शेल होता है पहले सफेद सफेद, वो उसकी क्रस्ट होगी। जो बीच वाला वाइट भाग होता है वो मेंटल हो गया। तो मेंटल के फिर 2 पार्ट कर लिए हमने, आउटर। और जो पीली जीली येलो रंग की होती है योक, उसको हम कोर बोल सकते हैं। तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये धरती के क्रस्ट और आउटर मेंटल को मिलाकर धरती की प्लेटें बनी हुई हैं। जैसे आपने जिग्सा गेम देखी है, जिग्सा गेम, जैसे उसमें से ब्लॉक्स है हम निकाल लेते हैं, उसमें ऐसे फिक्स कर देते हैं। तो इससे सारी जो धरती की ऊपरली क्रस्ट है, वो प्लेटों से जुड़ी हुई है, फंसी हुई है। और वो प्लेटें हर समय इस लिक्विड के ऊपर तैरती रहती हैं। जैसे आप यूं समझिए कि एक गोल सा पूल है, उसमें बर्फ के बड़े बड़े तोंदे आपस में बिल्कुल जुड़े हुए तैर रहे हैं, पर वो धीरे धीरे चलते भी हैं, उनके में मूवमेंट रहती है सदा। और जो मूवमेंट क्यों रहती है? यहाँ पे हमने टेम्परेचर देखा कितना, 4000, यहाँ पे 1600। तो ये टेम्परेचर आपस में मिक्स होने के लिए यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट चलते रहते हैं। तो कन्वेक्शनल करंट की तरह से क्यों घूमता है, तो उससे ये प्लेटें भी चलती रहती हैं। तो प्लेटें भी ऐसे नहीं कि बहुत तेज स्पीड से चलती हैं। एक साल में 1.5 किलोमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर पर ईयर, तो पर ईयर के हिसाब से ये चलती हैं। तो इन प्लेटों की वजह से ये प्लेटें कई बार आपस में टकराती भी हैं,
तो इनके टकराने के भी कई तरीके हैं, कई बार आपस में टकराती हैं, कई बार पास से गुजर जाती हैं, कई बार पीस में चली जाती हैं। तो इस तरह ये प्लेटें हैं। तो प्लेटें कितनी तरह की हो जाती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि समुद्री भाग जो है वो 75% है, 25% लैंड है सिर्फ। तो ओशनिक प्लेट्स भी हैं और कॉन्टिनेंटल प्लेट भी हैं। तो हम इन प्लेटों के बारे में ही आज पढ़ेंगे कि ये कैसे वर्क करती हैं, कितनी हैं, तो ये आज हम देखें। तो ये होती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, जो क्रस्ट, धरती की क्रस्ट और जो उसके नीचे आउटर मेंटल होता है उसको होता है। तो अब सवाल पैदा होता है, ये धरती चलती रहती है, इनको हम लिथोस्फेरिक प्लेट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो वाला जो क्रस्ट और मेंटल को मिला के लिथोस्फेयर बोला जाता है। तो उसी एरिया में प्लेटें होती हैं। तो प्लेटों की मोटाई पहले देखिए, थिकनेस ऑफ प्लेट्स कितनी होगी? थिकनेस 125 से 130 किलोमीटर, इतनी मोटी होती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इन्हीं प्लेटों के ऊपर जो इतने ओशन है, इन प्लेटों के ऊपर ही हैं। वो प्लेटें उन ओशन के नीचे हैं। ज्यादा से ज्यादा गहरा समुद्र कितना है? सबसे ज्यादा गहरा समुद्र 9 या 13 किलोमीटर है, वो भी मरियाना ट्रेंच है अमेरिका की। तो वो सबसे गहरा पार्ट है दुनिया का, वो जो 12 से 13 किलोमीटर है। तो ये तो 125-30 किलोमीटर है। तो पानी के नीचे, यानी पानी के नीचे भी प्लेट चलती है, उनको हम ओशनिक प्लेट्स बोलते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि प्लेटें हैं कितनी। टोटल प्लेट्स हैं लगभग, बिग प्लेट तो 7 हैं। बिग प्लेट कौन सी हैं? 7 हैं। पहली है जो पैसिफिक ओशन के नीचे है, सिर्फ वो ही एक ऐसी है, पैसिफिक प्लेट उसको बोलते हैं, जो सिर्फ समुद्र के नीचे है, पैसिफिक प्लेट। ठीक है। उसके बाद फिर आ जाती है नॉर्थ अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये सारे जो कॉन्टिनेंट हैं उनके नामों पे भी बनी हुई है। ठीक है। तो तीसरी फिर कौन सी हो जाती है? यूरो एशियन, यूरेशियन प्लेट, यानी यूरोप का कुछ हिस्सा और एशिया का कुछ हिस्सा मिलाकर जो हिमालय पर्वत के परली तरफ चाइना, रशिया वगैरह, ये वाली यूरेशियन प्लेट है। उसके बाद आ जाती है फिर अफ्रीकन, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अफ्रीकन। पंजवें पे आ जाती है अंटार्कटिक। कौन पे आ जाती है? अंटार्कटिक प्लेट। उसके बाद फिर आ जाती है 6 नंबर पे इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडिया वाला पोर्शन और ऑस्ट्रेलिया वाला इधर वाले एरिया से एक प्लेट है। और जो आखिरी है 7 नंबर की प्लेट, वो है साउथ अमेरिकन प्लेट। तो ये बड़ी 7 प्लेटें हैं। ये जो 7 प्लेटें हैं, यही कम से कम 95% धरती को कवर कर लेती हैं। इसके अलावा छोटी छोटी 8 और प्लेटें, 7 या 8 और प्लेटें हैं, जो 8 प्लेट्स स्मॉल हैं। 8 प्लेट्स स्मॉल हैं, जो 5% एरिया को कवर करती हैं। तो इस तरह सारी धरती की क्रस्ट जो है वो चारों तरफ से यूं समझिए कि प्लेटों से ढकी हुई है। और ये प्लेटें जो हैं वो आपस में बिल्कुल चलती हैं, आपस में टकराती हैं, पास पास चलती हैं और बड़ी स्लो स्पीड से। और इन्हीं की वजह से ही जो समुद्र में तूफान आते हैं, सुनामीज आती हैं, अर्थक्वेक कितने होते हैं। तो इन्हीं प्लेटों का, ये प्लेट एक बहुत बड़ी रीजन है। ये जो बड़े बड़े माउंटेन, हिमालय पर्वत बना, ऐसे पहाड़ बने, इन्हीं प्लेटों की वजह से ही बने। तो ये प्लेटें ऐसे चलती हैं लाखों करोड़ों साल, यानी कम से कम यूं समझ लो कि 30-35 करोड़ साल पहले ये जो टापू हैं हमारे, ये कभी एक ही हुआ करते थे।
जैसे मैं ये आपको दिखाता हूं कि कम से कम ये देखिए, ये सारे टापू पहले एक ही हुआ करते थे, एक ही समुद्र हुआ करता था और एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, उसका नाम था ये एक कॉन्टिनेंट था और एक ही समुद्र था, उसका नाम था पेंथालसा। एक ही यानी ओशन हुआ करता था। तो करोड़ों साल पहले एक ही कॉन्टिनेंट था, एक ही था। तो ये धीरे धीरे करोड़ों सालों में अलग अलग, ये जो हम देख रहे हैं इस समय धरती पे, ये 7 टापुओं में कन्वर्ट हो गया। ये पहले बिल्कुल एक हुआ करता था। इसके प्रूफ भी मिलते हैं, जैसे आपको कुछ जानवरों के फॉसल अवशेष साउथ अमेरिका में भी मिलेंगे और अफ्रीका में भी मिलेंगे, परंतु वो जानवर ना तो समुद्र में तैर कर जा सकते थे, ना उड़कर जा सके थे। उनके अवशेष साउथ अफ्रीका में और दक्षिण अफ्रीका में। ऐसे क्यों? अगर आप दक्षिण अफ्रीका का नक्शा देखो तो वो साउथ अमेरिका से ऐसे लगे जैसे उसी से टूट कर आया हुआ है। तो इस तरह ये जो प्लेटें हैं, इन्होंने सारी, अभी भी चलता रहा है। अभी करोड़ों सालों में पता नहीं क्या होगा इसका, कि कहाँ से कहाँ चली जाएंगे, पर स्पीड इतनी स्लो है। जैसे मैंने आपको बोला कि एक साल में सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर चलती हैं, तो एक आदमी की लाइफ 100 साल होती है, 100 साल में कितना चलेगी पता नहीं चलता। तो ये सारा जो होता है करोड़ों सालों में फैलता है। तो इस तरह ये जो प्लेटें हैं सारी, जो हमारी अर्थ है, उसका जो जो भी है उसको रीशेप करती हैं, उसको लैंडस्केप, उसको उसमें बदलाव करती रहती हैं। तो ये प्लेटें आपस में चलती चलती जब टकराती हैं, इनके टकराने के 4 तरह के रीजन हैं। तो अब हम वो देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो जो ये जो प्लेट्स हैं आपस में किस तरह के आपस में टकराती हैं, किस तरह करती हैं। तो वो है 4 तरीके से। तो पहला है कंस्ट्रक्टिव डाइवर्ज, मतलब कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं उसको, डाइवर्जेंट बोलते हैं। कैसे? ये सपोज करो ये 2 प्लेटें हैं आपस में जुड़ी हुई, मैं ये बोलता हूँ ये 2 प्लेट है, मैं किताब से दिखाता हूँ। तो ये 2 प्लेट हुई हैं, ये आपस में जब ऐसे टूटती हैं, ऐसे प्लेट, तो नीचे से जो होता है वो वाला मेंटल, लोअर मेंटल से जो लावा होता है, फिर वो फूटता है, यहाँ से फिर ऊपर लावा आ जाता है। तो इसकी वजह से फिर क्या होता है, वॉल्केनो भी होते हैं और अर्थक्वेक भी फैलता है। तो पहली कौन सी हुई? कंस्ट्रक्टिव या डाइवर्जेंट। तो ये ऐसे एक दूसरे से अलग होती है। फिर उसके बाद आ जाती है नीचे से ये वाली, नंबर 2, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव या कन्वर्जेंट जिसे हम बोलते हैं। तो ये 2 प्लेटें ऐसे हैं, आपस में ऐसे टकराती हैं, एक दूसरे को पुश करती हैं, तो फिर ऐसे क्या करती हैं, ऐसे ऊपर को उठा देती हैं। जैसे हमने ये देखा कि ये 2 वाली प्लेटें लड़ रही हैं, इसको ऊपर को फोल्ड माउंटेन बनती है। जो हमारा जो हिमालय पर्वत है वो इसकी वजह से बना। एक यूरेशियन प्लेट और एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, वो आपस में ऐसे करके टकराई और हजारों सालों में, लाखों सालों में उन्होंने एक दूसरे को प्रेस करते करते हिमालय पर्वत का निर्माण किया उन्होंने। तो ये जब ऐसे प्लेटें, ये कॉन्टिनेंटल में होता है, जमीन वाले इलाके में होता है, समुद्र वाले इलाके का अलग होता है, वो इसी का पार्ट है वो। तो जब ये टकराते हैं ऐसे, देखो ये ऐसे टकराई, तो ऐसे करके जब जोर लगाएंगे तो ऐसे ऊपर पहाड़ बन जाएगा। तो ये वाली होती है। फिर अगली, फिर इसका दूसरा पार्ट भी तीसरा होता है, वो भी ऐसी होती है, डिस्ट्रक्टिव। ये कॉन्टिनेंट पे होती है, कॉन्टिनेंटल होती है। डिस्ट्रक्टिव या कन्वर्जेंट, इसमें एक ओशनिक प्लेट होती है। कौन सी? ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल।
ये क्या होता है, जैसे ये वाली समुद्र वाली प्लेट, ये कॉन्टिनेंटल वाली प्लेट, ये वाली यूं समझिए कि ये नीले रंग की जो है ये समुद्र वाली प्लेट है। ये ऐसे जब टकराएंगी ऐसे करके तो क्या होगा, ये इसके नीचे चली जाएगी, ये वाली समुद्र वाली इसके नीचे चली जाएगी, क्योंकि इसकी क्रस्ट थोड़ी सी हार्ड होती है और हैवी होती है। तो ये वाली जो से इसके नीचे चलेगी, नीचे जाने से क्या होता है, लावा फिर ऊपर आ जाता है। तो इसीलिए नॉर्थ अमेरिका की और जो पैसिफिक ओशन, उस एरिया में पैसिफिक ओशन की जो प्लेट है वो बिल्कुल ओशनिक है। तो वो जब दूसरी प्लेटों से टकराती है तो उसमें सबडक्ट कर जाती, उसके नीचे चली जाती है, उसकी वजह से लावा। तो इसीलिए वहां पे रिंग ऑफ फायर बना हुआ है पैसिफिक ओशन में। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये वाला पैसिफिक ओशन है। तो ये प्लेट जब इनसे टकराती है तो इस एरिए में इतने वॉल्केनोज होते हैं कि वो फटते रहते हैं, उनमें आग निकलती रहती है। इसको इसलिए इस एरिए को रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है। तो इस तरह ये जो प्लेटें हैं ये आपस में काम करती रहती हैं। चौथी होती है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कैसे, कंजर्वेटिव या ट्रांसफॉर्म भी इसको बोल देते हैं। ये दो प्लेटें आपस में ना टकराती हैं ना ऐसे करती हैं, या तो ऐसे घिसट के चली जाती हैं या दोनों इस तरह एक दूसरे से ऐसे नाल नाल चलती हैं। तो या तो ये अपोजिट ऐसे जाएंगी या चली जाएंगी। तो इनकी वजह से भी वॉल्केनो तो नहीं निकलते, परंतु अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। तो जो हमारे जो अर्थक्वेक्स आते हैं, भूचाल आते हैं, वो ज्यादातर इन्हीं प्लेटों की वजह से ही आते हैं। तो इस तरह ये प्लेटें जो हैं वो वर्क करती रहती हैं। तो इन्हीं की वजह से भूचाल, अर्थक्वेक्स, उनमें से जो लावा फूटता रहता है, जो धरती के ऊपर नई नई री शेप्स बनती हैं। आपको पता है समुद्र के अंदर भी जो प्लेटें जब वो ऐसे जाती तो उनके नीचे रिफ्ट घाटी बन जाती है। वहां का एरिया में समुद्र बहुत गहरा होता है, जैसे मरियाना ट्रेंच है अमेरिका की, वो कम से कम हिमालय पर्वत के जो माउंट एवरेस्ट है ना, उसको भी डुबो दिया जाए तो उससे भी ज्यादा गहरी है। यानी कहने मतलब 13-14 किलोमीटर वो गहरी है, वहां पर कोई जा नहीं सका। तो नीचे हम कहाँ जा सकते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि धरती के ऊपर एरिया में नहीं, धरती के अंदर बहुत कुछ होता रहता है, ज्यादा एक्टिविटीज वहां होती है। और उसी एक्टिविटीज की वजह से ही ये जो धरती पर हम इतने देखते हैं भूचाल, सुनामीज और इतने बड़े सुंदर सुंदर पहाड़, रिफ्ट घाटी, ये सभी इन प्लेटों की वजह से बनते हैं। तो ये प्लेटें जो हैं सदा ही वर्क करती रहती हैं। तो हिमालय पर्वत कहते हैं सदा ऊंचा हो रहता है, क्यों, क्योंकि वो प्लेटें ऐसी टकरा रही हैं आपस में, इधर से यूरेशिया, इधर से इंडो ऑस्ट्रेलियन, तो वैसे टकराती रहती हैं। तो हिमालय पर्वत भी कहते हैं कि एक साल में कम से कम 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो ऐसे बढ़ता रहता है, ऊपर से कुछ टूटता रहता है। तो ये प्रोसेस इतना स्लो होता है कि आम आदमी की जिंदगी में इसका पता नहीं चलता। आम आदमी की एज कितनी होती है, 90-100 साल। तो ये सारे प्रोसेस तो लाखों सालों में होते हैं, हजारों सालों में होते हैं। तो जो पहले से हो रहे थे वो हम देख रहे हैं, जो अब हो रहे हैं हमारी आने वाली पीढ़ियां देखेंगी। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स यूं समझिए कि हमारी धरती इनके ऊपर ही चल रही है। तो बस इनके बारे में आप जब बुक्स से, ज़्यादातर आप यूं करिए कि गूगल करके वहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़िए, बहुत डिटेल मिलेगी आपको। यूट्यूब पे जाइए तो वहाँ पे बहुत सुंदर वीडियोस बनी हुई है टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में, तो वहाँ से आपको अच्छी तरह समझ लग सकता है। तो अगर आप इनको बुक्स में से पढ़ेंगे और ये मेरा आपने वीडियो देख लिया, समझ लिया, तो इसमें से कुछ चलता रहेगा। तो बस आज इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। ओके, बाय।